नमो नमः। सुप्रभातम प्यारे बच्चों स्वागत है आप सबका संस्कृत शाला की आज की इस वीडियो में। आप पंचम पाठ को, जिसका शीर्षक है दौवारिकस्य निष्ठा, इसे पढ़ ही चुके होंगे। कक्षा द्वादशी का ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है और क्योंकि इस बार सीबीएसई 2 सत्रों में परीक्षा ले रहा है तो प्रथम सत्र में जो 4 पाठ लगे हुए हैं उनमें से यह अंतिम पाठ है। तो इस पाठ पर आधारित एक वर्कशीट हमने आपके सामने आपको उपलब्ध कराई थी। तो उसी वर्कशीट का समाधान आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर आपने यदि वो वीडियो न अब तक देखी हो या ये वर्कशीट न आपने करी हो अब तक, तो डिस्क्रिप्शन में से आप इसके लिंक लेकर पहले आप इसे कर लें, उसके बाद इस समाधान की वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले आप इस वर्कशीट में आप सबसे ऊपर ही यहाँ पर छात्रस्य नाम, छात्र अपना नाम लिखें और अध्यापकस्य नाम अभी अत्र लेखनीयम, अपने अध्यापक का नाम भी यहाँ लिखें और साथ ही अपना अनुक्रमांक जो रोल नंबर है आपका वो भी आप यहाँ लिखें। तो हम अब आरंभ करते हैं, इसके प्रश्नों के उत्तर समझते हैं एक बार। तो प्रथमः प्रश्नः अस्ति गद्यांशं पठित्वा प्रश्नान् उत्तरत। अब आपने इस गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने थे बच्चों। तो ये पाठ के अभ्यास के लिए ये प्रश्न आपके पास यहाँ पर है। इस वर्ष परीक्षा में जो प्रथम सत्र की जो परीक्षा होगी, जो विकल्पात्मक है, उसमें इस प्रकार का प्रश्न नहीं रहेगा, लेकिन आपने पाठ को पढ़कर कितना समझा है इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर है। तो इन प्रश्नों के अब उत्तरों के माध्यम से ये पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से इस गद्यांश को समझा है और पाठ को समझा है। अब एक पदेन उत्तरत, पहला भाग है आपको एक पद में उत्तरों को लिखना है। तो वो है प्रश्न कह पादक्षेप ध्वनिम शृणोति। अब आपने इसमें पढ़ा है द्वारपाल के विषय में, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि कह पादक्षेप ध्वनिम शृणोति, जो पैरों की ध्वनि को, मतलब चलने की जो आवाज़ है, पैरों की आवाज़ जो है उसको कह शृणोति, ये प्रश्नवाची शब्द है कह। तो कह का उत्तर क्या बनेगा? ये दूसरी पंक्ति में यहाँ उत्तर है प्रताप दुर्ग दौवारिकः। कह प्रताप दुर्ग दौवारिकः। तो प्रताप दुर्ग दौवारिकः शृणोति, तो ये मैंने इसे रेखांकित कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। तो एक पदेन में ही आपको लिखना है, तो ये उत्तर आ जाएगा। अग्रिम प्रश्नः अस्ति दौवारिकः भुषुण्डीं कुत्र निदधाति। भुषुण्डीं कुत्र निदधाति, वो भुषुंडी को, भुषुंडी अर्थात जो उसकी बंदूक है, उसे कुत्र निदधाति, कहाँ पर रखता है। अब प्रथम पंक्ति जब आपने समझी होगी तो वहाँ पर ये भुषुण्डीम ये शब्द आया है, तो यहीं पर इसी के आसपास आपको इसका उत्तर मिलेगा। और कहाँ रखी हुई है उसने बंदूक? तो उत्तर आएगा स्कंधे, अपने कंधे पर, अपने कंधे पर उसने बंदूक को रखा हुआ था। अग्रिम है कि क्षणानंतरम पुनः सह काम शृणोति। कुछ क्षण के पश्चात वह द्वारपाल काम शृणोति, ये काम जो है ये प्रश्नवाची शब्द है, मतलब किसको सुनता है, क्या सुनता है। तो काम शृणोति, तो इसका जो उत्तर है हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें मिलेगा यहाँ पर इस दूसरे पहरे में, जो 2 पंक्तियों का पहरा है यह। तो अत क्षणानंतरम पुनः स एव पादध्वनि अश्रावी, तो उसने उसी पादध्वनि को सुना। तो काम शृणोति पादध्वनिम, यहाँ पर पादध्वनि जो शब्द है उसमें हम म जोड़ लेंगे तो बन जाएगा पादध्वनिम, पैरों की आवाज़ को। और अंतिम है प्रश्न एक पदेन में कि सह कस्य दुर्ग दौवारिकः आसीत, वो किसका दुर्ग का द्वारपाल था। तो यहाँ ये शब्द आया है, देखिए प्रताप दुर्ग दौवारिकः, तो यही इसका उत्तर यहाँ पर फिर से बन जाएगा कस्य प्रतापस्य, कस्य प्रतापस्य। तो वह प्रताप दुर्ग का द्वारपाल था। तो इस प्रकार हमने इन प्रश्नों को देखा है। अभी एक पदेन के प्रश्नों का उत्तर हमने जाना है। अब हम जान लेते हैं जो पूर्ण वाक्यन में उत्तर, पूर्ण वाक्यन के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर किस प्रकार से देना है। तो प्रथम प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरत वाले प्रश्नों में कि दौवारिकः
किम अवादीत, द्वारपाल जो था उसने क्या बोला। तो इसका उत्तर जो है वह कुछ हम प्रश्न में से उठाएंगे और कुछ पहरे में से लेंगे। तो प्रथम गद्यांश में ही है इसका उत्तर, प्रथम पहरे में ही है। तो यहाँ से हमने लिया दौवारिकः और आगे अवादीत यहाँ पर है ही, तो इसे हम जोड़ेंगे कि दौवारिकः अवादीत और बीच में हम जोड़ देंगे यत् कि कः कोत्र भोः, कः कोत्र भोः इति। तो इतना हम लिख देंगे तो हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरतः बिल्कुल पूरा हो जाएगा। और अग्रिम जो प्रश्न है पूर्ण वाक्येन में वो है कि दौवारिकः पुनः पादध्वनिं श्रुत्वा साक्षेपं किम अवोचत्। द्वारपाल ने वापिस जब पैरों की वह आवाज़ सुनी तो उसे सुनकर वह साक्षेपम डांटता हुआ सा किम अवोचत क्या बोला। अब क्या बोला वह, तो यही प्रश्न में से वापिस हम उठा लेंगे कि दौवारिकः पुनः पादध्वनिं श्रुत्वा साक्षेपम अवोचत। यहाँ इसके बाद यहाँ आ जाएंगे हम अवोचत यत् की क्या बोला कि कः एषः माम अनुत्तरयन् मुमुर्षुः समायाति बधिरः। ये टंकण दोष यहाँ पर है, आप ठीक कर लेंगे। बधिरः ये शब्द यहाँ पर रहेगा कि कौन है यह जो मेरे प्रश्न का, मेरी आवाज़ का उत्तर दिए बिना मरने का इच्छुक और बहरा इस तरफ चला आ रहा है, जो मेरी आवाज़ को सुन ही नहीं रहा है, ऐसा ये व्यक्ति कौन है। तो इतना वह कहता है। और उसके पश्चात अब आगे देखिए, ये जो तीसरा भाग है इसका, ये प्रश्न आपके पास इस वर्ष परीक्षा में रहने वाले हैं बच्चों। तो इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। अभी ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके पास भाषिक कार्य के प्रश्न जो निर्देशानुसार के प्रश्न हैं वो आने हैं। तो पहला प्रश्न है जैसे कि दुर्ग दौवारिकः पादध्वनिम इवाश्रौषीत् इत्यस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो अब इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि ये जो पूरा वाक्य दिया गया था, इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद कौन सा है, कौन सा शब्द, कौन सा पद क्रिया है। तो अब आप छांटेंगे, आपको पता है कि क्रिया जो है वो जिसमें कोई लकार आदि लगा हुआ हो या कोई प्रत्यय लगा हुआ हो, उसी प्रकार का शब्द ही होता है और मुख्य रूप से लकार वाले शब्द ही आपको क्रिया में मिलते हैं। तो यहाँ पर जिसमें विभक्ति लगी हो उस शब्द को आप हटा देंगे, या कोई अव्यय हो तो उसको हटा देंगे। तो ये इस दृष्टि से हमारा ये इव जो है वो अव्यय है, वो भी नहीं रहेगा। पादध्वनिम में विभक्ति है द्वितीय, वो भी नहीं रहेगा। तो बचा अश्रौषीत, यही हमारा सही उत्तर है, यही क्रियापद है कि सुना। आगे है कि पश्यन् इत्यर्थे किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। पश्यन् अर्थात देखते हुए, इस अर्थ में किम पर्याय पदम, पर्याय पद कौन सा आया है जो गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है। तो पश्यन् अर्थात देखते हुए, इसके लिए जो पर्याय पद रहेगा वो है ख, जो है निरीक्षमाण, निरीक्षण करते हुए, ध्यानपूर्वक देखते हुए। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर हमने जाने हैं बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला मुख्य प्रश्न है। ये भी एक तरह से बच्चों भाषिक कार्य में ही विलोम पद जो हैं वह भाषिक कार्य का ही हिस्सा होते हैं, जो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अब आपने जो है वो इन विलोम पदों को क्या करना है, आपस में मिलाना है। तो अब मिलाएंगे, आपने मिला लिया होगा, अब आप यहाँ देख लेंगे कि वो कौन सा किसके साथ सही है। तो अंधकारे, अंधकारे का विपरीतार्थक क्या बनेगा, अंधकारे का विपरीतार्थक बनेगा प्रकाशे। तो क्या बन जाएगा, अंधकारे प्रकाशे, इस प्रकार। फिर आगतम, आगतम, आगतम अर्थात आना या आया, तो आगतम का विपरीतार्थक क्या बनेगा, प्रत्यागतम, ये बन गया इसका विपरीतार्थक। आगे है अवलोकयन, अवलोकयन अर्थात देखते हुए, तो इसका विपरीतार्थक क्या बनेगा, अनवलोकयन, ये बन गया इसका विपरीतार्थक। अग्रे अस्ति उत्तरयन, उत्तरयन, उत्तरयन अर्थात उत्तर देते हुए, तो इसका विपरीतार्थक क्या बनेगा, अनुत्तरयन अर्थात उत्तर न देते हुए। और अंतिम है पुरतः, पुरतः अर्थात सामने, और उसका विपरीतार्थक क्या बनेगा, पृष्ठतः। तो ये बन गया
हमारा ये विलोम पद हमने मिला दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों, ये सब आपकी परीक्षा में आने वाली सामग्री है, आप इन्हें ध्यानपूर्वक कीजिएगा। और इसी प्रकार की हम आपके पाठों की और व्याकरण से संबंधित अन्य विषयों की भी वीडियोस आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो अब पाठ हमारे पूरे हो चुके हैं इस सत्र के। तो आगे हम अनुप्रयुक्त व्याकरण के जो टॉपिक हैं उन्हें पाठों में से छांटकर हम आपके सम्मुख लाएंगे। तो उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, देखते रहिए इन वीडियोस को और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। और साथ ही स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।